बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं हर मौजू पर। बायोफ्लॉक के टैंक की कीमतें, एक एक चीज़, फिश का सीड कब डालें, किस मौसम में डालें, किस साइज़ का लें, इस पर कितना खर्चा आता है, फीड का, हर चीज़। लेकिन बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप पर भी और वैसे भी फ़ोन करके और कुछ कमेंट में पूछते हैं फिर वही सवाल। हो सकता है उन्होंने वो वीडियो ना देखी हुई हो, तो मैंने सोचा एक वीडियो में इन सब बातों पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं टैंक कितने का लगता है। एक एक चीज़ तो तफसील से मैंने बताई हुई है, अब तो मुख्तसरन बताता जाऊंगा। जो है ना 20 फुट का टैंक, वो तकरीबन 1,70,75,000 रुपया। और जो तफसील से अगर देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। 1,70,75,000 का। और उसमें मछली कितनी डलती है, उसमें 700 से 750 मछली सही वजन करती है, 85। और अब आते हैं कि मछली डालने का सीज़न कौन सा बेस्ट होता है। कि मछली डालने का सीज़न मई जून से लेकर सितंबर तक, जब तक सीड मिलता रहे। उसके बाद सवाल एक आता है कि हम बड़ी मछली लेकर डालें। और एक दोस्त कह रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि आपसे नहीं पलेगी ये मछली। ये पलेगी, क्यों नहीं देखें, ये मैं इसीलिए आपको अपने टैंक दिखाता हूँ। सादा माहौल है, डेरे पर बने हुए हैं, देख लें, ठीक है। अगर पाल रही है, इधर ऊपर से ओपन है। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं गर्मियों में ओपन रखें, ओपन रहते हैं बिल्कुल। इसमें पाल रही है तो आपकी क्यों नहीं पलेगी? आप में कौन सी कमी है कि आपसे नहीं पलेगी? इंशाल्लाह पलेगी। अच्छा, फिर ये सवाल आता है कि ये मछली पालने का खर्चा कितना आएगा। ये अगर आप 700 मछली, 750 मछली पालेंगे ना, आपका तकरीबन 1,20,000 तक खर्चा आएगा उसको पालने तक। फिर सवाल आता है कि उसका वज़न कितना हो जाएगा। अगर आप 20 फुट के टैंक में 700 750 मछली डालेंगे तो इंशाल्लाह 700 किलो केजी ही वज़न निकलेगा। रेट का पूछते हैं दोस्त। रेट तो आपको पता है ऊपर नीचे होता रहता है, मंडियों का हिसाब है, कभी कम कभी ज़्यादा। अब कुछ लोग पिछले साल की मिसाल देते हैं, कितना रेट कम था, तो इसमें क्या फ़ायदा। तो मेरी बात सुने, अगर ये बात सोचें तो कोई भी कारोबार ही ना करे। हर कारोबार में रेट तो कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। इसलिए इतनी सोच विचार और इतनी टेंशन लेनी है तो फिर तो काम करना नहीं बंदा कर सकता। तो अगर 500 रुपया भी रेट लगे तो तकरीबन 3.5 लाख 3 लाख की मछली हो जाती है। तो कोई भी काम होता है ना, उसमें कुछ नाकाम होते हैं, कुछ कामयाब होते हैं। कोई भी काम है, सीधा सीधा कोई काम हो। अब कपड़े की दुकान कोई डालता है, कोई कामयाब है, इतना कामयाब है कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। कोई नाकाम है, बंद करके आ जाते हैं, रैक भी फरोख्त कर आते हैं। इसलिए अगर आप इसको सही समझ कर करेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर एक दोस्त कह रहा था सही बताया करें, 8-9 माह का पीरियड होता है। और मैंने तो 8-9 माह का पीरियड बताता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि 1 साल से ऊपर लगता है।
आजकल जो आप सीड लेंगे आपका अगले साल तैयार होगा, साल से ऊपर लगता है, 1-2 महीना ऊपर ही लगता है, ये आप ज़हन में कर लें। ठीक है। बाकी जी पंगैसियस और तलाफिया के हवाले से सवाल आता है कि पंगैसियस ठीक है कि तलाफिया। नए आदमी के लिए पंगैसियस ठीक है, क्योंकि पंगैसियस थोड़ी सख्त जान होती है और कम ऑक्सीजन पर गुजारा करती है। तलाफिया जो होती है वो चुस्त होशियार मछली है, भागती दौड़ती रहती है और ऑक्सीजन को की उसे बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए देखें, मैं अभी पंगैसियस ही डाल रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले साल तलाफिया भी डालूंगा। अच्छा, फिर एक सवाल आता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभाल कितनी है। वो आप देख रहे हैं, मेरी तो यही संभाल है, वो पानी चलता रहता है, उधर ओवरफ्लो से निकलता रहता है। ठीक है, मेरी तो इससे ज़्यादा की संभाल नहीं है। स्लज मैं तीसरे चौथे दिन नीचे वाल्व खोल के रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। फिर कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि हम लगाएंगे कैसे। देखें, ये ईंटों का दायरा बनाना है पमैश के साथ। ईंटों का दायरा बन गया, 2 वार लगे हुए हैं। और मज़े की मैं बात बताऊँ आपको, एक दिखाता हूँ टप, उसमें ना आप देखेंगे तो खुद आपका हौसला बढ़ना ही चाहिए, बढ़ जाएगा। फिर भी आप अगर टेंशन लें तो इसका तो हकीम कमान के पास भी इलाज नहीं है ना। देखें, इस पर कोई सीमेंट नहीं लगा हुआ। जैसे ये किनारी लगा के मैंने अर्जेंट लगाया था, मैंने दूसरे दिन सीड लेने जाना था तो मेरे पास टाइम नहीं था। मिस्त्री ने कहा 3-4 दिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने इधर एक लड़का लगाया, लेबर का, हमारे इधर फार्म पर ही काम करता है, तो उसने ये किनारी उसको गोल दायरा खींच के दिया, कहा इधर एक खाली लगाओ, उसमें ये ईंटें खड़ी करके ये टब 1.5 साल हो गया है भाई, ये देख। अब अगर ये देख के भी आपको समझ नहीं ना आएगी तो मेरा ख्याल है आपको आ भी नहीं सकती, फिर आप काम का सोचें भी नहीं। ये जो तारपोलिन है ना, इसने और इस जाली ने पानी रोका हुआ है। असल तारपोलिन ने रोका हुआ है, जाली ने सहारा दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे खोल के आपको कोई भी नहीं बताएगा। दोस्तों, आप मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा छाँव में हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि लाइव वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोई एडिट वैडिट इसको करना ही नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर बायोफ्लॉक के वाले से, आप उनकी वीडियो देखें और मेरी वीडियो देखें, कुछ फर्क तो निकालें और उस फर्क को मुझे कमेंट में बताएं भी, कमेंट में बताएं भी कि वो क्या कहेंगे कि आए हमारे पास ये सामान है, ये फीड है। कभी फीड की वीडियो लगाएंगे, कभी मैंने आज तक आपको ये नहीं कहा कि आए मेरे पास ये सामान है, मैं तो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। फिर उनको आप फोन करें, 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप ज्यादा पूछेंगे तो पता है क्या कहेंगे, हमें पैसे जमा कराएं, ट्रेनिंग फलां तरीक है, ट्रेनिंग ले लें। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने भी बहुत वर्क किया है, पहले मैं भी बहुत भागा हूं। इतनी बातें वो बताएंगे नहीं ट्रेनिंग में। ठीक है। ट्रेनिंग में आपको वो बातें बताएंगे कि जिनमें उनका सामान बिके। ठीक है। इसलिए थोड़ा फर्क भी किया करें और थोड़ा समझा करें। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ समझ आई होगी। जो नए शुरू करने वाले हैं हिम्मत करें, और जो कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। और दोस्तों, मैं दूसरे एक चैनल बनाया है मैंने, उसमें मैं ज़राअत से रिलेटेड, माल मवेशी,
बकरे वगैरह, इन सब पर पूरी रिपोर्ट, पूरे इंटरव्यू, पूरा उस पर जिस तरह की आप वीडियो चाहेंगे बनाता रहूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसे लाजमी देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़।